चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का आगे वाला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। क्लास 12th चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट। उसका हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, अब देखते चले बच्चों माइनर को फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे, जिसके थ्रू हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं और इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और जिसके थ्रू हम लोग आगे चल के जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड में, वो हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। आपके 3 वेरिएबल होते हैं पर्टिकुलर, और 3 इक्वेशन दे रखी होती है। वहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग ए इनवर्स उनकी वैल्यू क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनर कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप लिखें तो जब हम लोग लिखते हैं तो बेटा पहला एलिमेंट क्या होता है, a11, दूसरा एलिमेंट क्या होता है a12, ये क्या होता है a13, ऐसे होता है। पहली रो पहले कॉलम हमेशा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रो को डिनोट करता है, दूसरा पार्ट किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या कहलाएगा, a11। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21, ये एलिमेंट क्या होता है a22, और ये क्या होता है a23, ये होता है a31, a32, a33, यही होता है। अब हम लोग इसके अलावा क्या निकालेंगे, माइनर। पहली बात मैं आपको सिखाता हूँ माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। तो बेटा माइनर जब हम लोग पहली बात तो किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, इसका 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 किसी का 9 है तो किसी का भी हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। प्रोसीजर देखते चलना, मैं थोड़ा हल्का बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीधे। तो माइनर जो निकाला जाता है, पहली बात तो माइनर जो लिखते हैं हम लोग कैपिटल M से निकालते हैं हम लोग। जैसे मान लो इस एलिमेंट के अक्रॉस निकालना है मुझे M11 के अक्रॉस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा इस रो को छुपा लूंगा और इस कॉलम को छुपा लूंगा। अगर आपको दिख रहा हो बच्चों तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, a22 a32, ये दिख रहा है आपको, a22 a32 a23 और a33, और इसका हम लोग 2/2 का डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, 100। ये निकला है हमारा माइनर। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोला जाए किसी और एलिमेंट का माइनर निकालो, सपोज आप लोगों से पूछ लिया जाए a23 का माइनर निकालो, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उसके अलाउंग रो को छुपा लो, उसके अलाउंग कॉलम को छुपा लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे M23 निकालता हूँ सपोज, तो M23 क्या होगा, डिटरमिनेंट निकाल लो बेटा इसके आगे, इस रो को छुपा लो और इस कॉलम को छुपा लो आप लोग। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, दैट इज a11 a31, और जब ये रो चली गई और यहाँ बचेगा a12 और ये बचेगा a32। गॉट इट, ये आ गया हमारा माइनर। तो हम लोग इस तरीके से माइनर के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू की निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू के अक्रॉस, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस उसका माइनर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा रो को छुपा लो, कॉलम को छुपा लो, जो बचा होगा उसको आप लिख देंगे, 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा। और 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोफैक्टर देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर। बेटा कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। मान लो मैं कैपिटल A से डिनोट कर देता हूँ सपोज, या मान लीजिए C से डिनोट कर देता हूँ लीजिए। अब पहली बात तो कोफैक्टर को लिखते कैसे हैं, तो किसी भी एलिमेंट का लिखेंगे हम लोग, तो ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जब भी लिखते हैं आप लोग, तो वो लिखा जाता है A = AIG, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है M × N, जिसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो CIJ ये लिखते हैं कोफैक्टर, और निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, -1 की पावर I + J और MIJ। इसका मतलब ये है आप जब कोफैक्टर निकालोगे तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम ये पावर में जाएगा, और उसके अलावा कौन सा माइनर होगा वो होगा उसका कोफैक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखे हैं माइनर, अगर मुझे इनका कोफैक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पे देखो मैं इसी में ऑल्टरेशन कर दूँ या यहाँ लिख दूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा C11, तो C11 के अक्रॉस माइनर क्या निकला आपका, A22 A32 A23 और A33, ये निकला, यही है बच्चों। और इसके आगे क्या करना है, जो माइनर निकला उसके आगे -1 की पावर I ये रहा बेटा 1 और J ये रहा 1 + 1। तो बस यहाँ डिफरेंस किसका है, यहाँ पे साइन चलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। और यहाँ माइनर में कुछ नहीं होता, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग।
अब जैसे मान लो n2 3 के लिए अक्रॉस निकाला मैंने, कोफैक्टर निकालू मैं, तो ये क्या होगा -1 की पावर 2 + 3, और C23 के अराउंड माइनर क्या आया, तो माइनर मैंने लिख ही रखा है पहले से ही, A11 A31 A12 एंड A32। तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों के अंदर, माइनर और कोफैक्टर में। तो माइनर में हम लोग पर्टिकुलर क्या लेके चलते हैं, सिंपल सा, माइनर में हम लोग उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसकी रो और कॉलम को छुपा लेंगे। और कोफैक्टर में यहाँ पे -1 की पावर क्या चलता है, रो प्लस कॉलम। तो जो भी एलिमेंट होगा इसके अक्रॉस देखेंगे तो -1 की पावर 1 + 1, इसके अक्रॉस देखोगे -1 की पावर 1 + 2, इसके अक्रॉस देखोगे -1 की पावर 1 + 3, ऐसे चलता है। गॉट इट? तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखिए ना उसके, और क्वेश्चन के बाद फिर वो कंसेप्ट समझाऊंगा। निकालना आ गया, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। एलिमेंट का बताइए आप लोगों को कौन सी है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों में। चलिए 3/3 लेते हैं बेटा, 2/2 से लेने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, ये आपका यहां लिखता हूं बड़ा सा मैं, एग्जाम्पल नंबर 22 है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक, यहां डिटरमिनेंट दे रखा आपको, वैल्यूज हैं 2 6 1, और वैल्यूज हैं यहाँ पर -3 0 5, और ये वैल्यू दे रखी है 5 4 -7। ठीक है, वैल्यू चेक कर लें, 2 6 1 -3 0 5 एंड 5 4 -7, ये दे रखा है। अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। माइनर हम लोग निकालेंगे, हम लोग सीधे क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। आपका मतलब किससे होना चाहिए, कोफैक्टर, बट रास्ता जाता है कोफैक्टर का वो माइनर के थ्रू जाता है। ठीक है, तो एट ए टाइम आप कोफैक्टर निकालोगे तो माइनर निकालना वैसे ही सीख जाओगे। चलिए करना कैसे वो देख लो फटाफट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, कैसे भी आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करना। आप कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई भी डिटरमिनेंट आएगा, उसके हम लोग क्या निकालने हैं इसके अंदर बेटा, हम लोग निकालने हैं बेटा कोफैक्टर। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे C11, यहाँ लिखा मैंने C12, यहाँ लिखा मैंने C13, फिर लिखा मैंने C21, ये C22 और ये C23, यहाँ लिखा मैंने C31 C32, और ये क्या लिखा बच्चों मैंने 33। ठीक है, जैसे हम लोग सिखा रहे हैं वैसे ही करते चलिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब देखते चलना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट, ये आपको बताइए A11 A12 A13, तो इसके अराउंड C11 C12 C13, A21 A22 A23 C21 C22 और C23, ये क्या होगा A31 A32 A33 C31 C32 C33। कोई दिक्कत, ये पर्टिकुलर यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे और ये उनके अराउंड क्या निकालना है, हम लोग कोफैक्टर निकालना है। अब देखो यार, आपको कुछ नहीं करना, मैं एक काम करता हूँ, देखो करने का तरीका जो है आप लोग पीछे लिख लेना, इसको जब आप क्वेश्चन करें, सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर्टिकुलर ऐसे लिख लेना, इस डिटरमिनेंट को पीछे वाली कॉपी पे लिख लेना, तो आपको पर्टिकुलर क्या सॉल्व करने में बड़ा जल्दी आसानी रहेगी। जैसे मान लो फर्स्ट A11 निकाल रहा हूँ, C11 निकाल रहा हूँ, तो पहली रो पहला कॉलम। अब एक चीज देखो, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तीनों के अंदर पहली रो जाएगी, मैंने यहाँ से माइनस कर दूं और यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे मैं वैल्यू भूलूंगी, साइड से मैंने लिख लिया, तो बेटा जब आप जाएगा तो ये वैल्यू चली गई, चली गई, या इसको लिखे रहने देते हम लोग, ऐसे लिखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये वाली रो चली गई हमारी कट। अब इसके बाद पहले नंबर पे क्या होगा, C11, मतलब पहली रो जाएगी, पहली रो गई, इसका ये क्या लिखा है 0 5 4 -7, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा 0 -5 × 4 कितना हो गया, -20। ठीक है, अब 1 2 पहली कॉलम चला गया, अब कौन सा कॉलम जाएगा बेटा, अब ये कॉलम नहीं जाएगा, देखो पहली रो तो जानी है, अब कॉलम जाएगा ये वाला, चला गया। अब 6 का मल्टीप्लाई किससे करो, -7 से, कितना आएगा -42, इसका मल्टीप्लाई इससे करो -4, कितना हो जाएगा -46। ठीक है, अब देखते चलना यार, फर्स्ट रो, अब कौन सा कॉलम जाएगा, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, ये आ गया, गॉट इट। ठीक है, इसको हटा दूं बेटा,
ये था 4 और ये कितना था -7। ये हमारे पर्टिकुलर निकला है C11, C12, C13। ऐसे ही पर्टिकुलर आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हटा दिया से 2 - 3 और ये कितना लिखा था बेटा 5। अब देखो बेटा सेकंड रो जब निकालेंगे हम लोग C21 तो ये पूरी रो चली जाएगी, पहले नंबर पे ये कॉलम चला गया, इसको छुपा लिया। 3 7 का कितना हो गया 21, माइनस साइन आता है 5 5 25, 21 - 25 कितना हो गया -4। सेकंड रो चली गई हमारी, अब छुपा लो बेटा किसको, सेकंड कॉलम को। तो 2 × -7 -14 और ये हो गया बेटा कितना -14 -5 कितना हो जाएगा -19। गॉट इट। सेकंड रो, अब थर्ड कॉलम को छुपा लो बच्चों। 2 × 5 कितना होगा 10 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13। ठीक है, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए, वैल्यू गलत हो गई मेरा गलत हो जाएगा बेटा। आते हैं बेटा थर्ड रो पे आते हैं, ये एलिमेंट थे 604, लिख दो यहाँ पे। अब थर्ड रो के लिए आएंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप लोग पता है कि ये वाली रो चली जाएगी हमारी। अब पहले नंबर पे आप छुपाएंगे किसको, फर्स्ट कॉलम को। तो 3 × ये कितना आएगा बेटा -12, इसका प्लस से करोगे 0, इसको छुपा लो बच्चों। छुप गया ये, क्या दिख रहा है आपको 2 × 4 8 और -30 कितना आ जाएगा -22, इसको छुपा लिया। 2 × 0 0 और 6 दिया कितना हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखो है, ये कितना था 1 5 - 7 ये था। ठीक है, हाँ तो बेटा मैंने यहाँ पर ये क्या निकाले कोफैक्टर। बच्चों को लग रहा हो सर कोफैक्टर का निकले यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो लिए नहीं है। अभी ये जो वैल्यू निकली है वो माइनर निकला है। अब माइनर आप निकाल लोगे फटाफट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर ये 4 पोजीशन होती है। ये एलिमेंट है A2 A12, ये कौन सा है A21, ये कौन सा है A32, ये कौन सा A23। इन्हीं 4 पोजीशन का जब सम करेंगे वो नेगेटिव आता है, ऑड नंबर आता है, ये ऑड पोजीशन है। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है कि इन पोजीशंस पर हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, इनके अक्रॉस ये ना C12 साइन चेंज कर दो, ये और ये 4 पोजीशन पर साइन क्या होगा चेंज। साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये निकल आए बेटा आपके कोफैक्टर। ये क्या निकला है आपके कोफैक्टर्स निकला है बच्चों। कितना आ रहा -20 46 34 -19 -13 और ये आ रहा -12 22 और ये आ गया 18। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया कोफैक्टर निकाल दिया। सबसे पहले आप माइनर निकाल लो, उसके बाद आपको पता है 4 पोजीशन है 1 2 3 4। ठीक है, इनके पर्टिकुलर जो साइन होंगे उनको अल्टरनेट चेंज कर दो, वही हमारे सारे क्या निकला है कोफैक्टर निकला है। गॉट इट। ठीक है, अब इसके बाद देखो यार, इसके बाद का कंसेप्ट, तो इसके बाद का कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे बगल से ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि मैं बाकी चीजें आपको समझा सकूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C11 की वैल्यू कितनी आई है -20, C12 कितना आया बेटा +46, C13 कितना आया +30, C21 बेटा कितना आया था 4, C22 कितना आया था आपका दैट इज -19 और C23 कितना आया था -13, C31 बेटा कितना आया था -12, 32 कितना आया था बेटा 22 और C33 बेटा कितना आया था 18। ठीक है, मैंने सबकी वैल्यूज को ऊपर लिख दिया ताकि मैं आपको दूसरी चीज जो समझाना चाहूँ वो समझा सकूँ। अब बेटा एक इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि पर्टिकुलरली आप लोग जब भी फर्स्ट रो है जैसे ये, ठीक है, फर्स्ट रो का ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, तो इसके अक्रॉस जो कोफैक्टर वो ये है C11 C12 C13। ऐसी सेकंड रो ये A21 A22 A23 कोफैक्टर C21 C22 C23। ये थर्ड रो उसके अराउंड कोफैक्टर ये है। कॉलम 1 की बात करूँ C11 C21 सॉरी A11 A21 A31, इसके अराउंड कोफैक्टर ये है। दूसरे कॉलम के अराउंड कोफैक्टर ये है, तीसरे कॉलम के अराउंड कोफैक्टर ये है। तो आप पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट ये होता है कि आप पर्टिकुलर जब भी किसी भी रो को, एनी रो, पहली दूसरी तीसरी या किसी भी कॉलम को पहला दूसरा तीसरा,
उसके कोफैक्टर से जब भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की। तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? डिटर्मिनेंट की। कहने का मतलब ये है, अगर मैं फर्स्ट रो को, ये एलिमेंट है, इनका मल्टीप्लाई इनके कोफैक्टर से कर दूं और सबको ऐड कर दूं तो मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं। मैंने किया बेटा अलोंग R1, मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट की। ये एलिमेंट था A11, कोफैक्टर था C11। मैं आपको सिंपली लिख के दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। फिर कितना हमारा A12, ये C12, फिर A13 और ये कितना है? C13। A11 की बेटा वैल्यू कितनी है? 2। इसके अलावा कोफैक्टर कितना आया? -20। फिर ये कितना है बेटा? -3। कोफैक्टर कितना आया? 46। तीसरा कितना है? 5 और ये कितना हो गया? 30। -40, माइनस का कितना हो जाएगा? 18, 12, 38 और ये कितना हो गया? 150। आप देखें 150 में से 138 जाएंगे कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ से पर्टिकुलर ये पॉजिटिव का 12 जाएगा तो कितना आएगा? -28। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -28। ये मैंने फर्स्ट रो के अलाउंग निकाला। आप चाहें तो बेटा सेकंड रो के अलाउंग निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड रो के अलाउंग निकालते हैं, देखो डायरेक्ट करेंगे। अब मैं वो पूरा लिखूंगा नहीं। इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ, 6 4 जा 24। 0 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे 0 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 13 4 जा 52। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? -28। ठीक है, ये किसके अलाउंग निकाला? R2 के अलाउंग। आप चाहे तो R3 के अलाउंग निकाल लो। तो कहने का मतलब ये है मेरा पर्टिकुलरली कि पर्टिकुलर आप कभी भी किसी भी रो को उसके कोफैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई -12 से कर दो, -12। 5 का मल्टीप्लाई 22 से कर दो, 110। 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना हो जाएगा? -26। सॉल्व करने पर कितना हो गया? -28। गॉट इट? सॉल्व कर लो यहाँ से, 16 12 28 हो जाएगा, खत्म। आया समझे? ये मैंने अलाउंग रो किया था, अलाउंग कॉलम कर लो। तो कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को आप उसके कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगी। मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 1 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -20 से, -40 आ गया। 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 24 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई -12 से कर दो, ये हो गया। सॉल्व करके देख लो बेटा कितना आ जाएगा? -28। कॉलम 2 के क्रॉस कर लेते हैं बेटा। -3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, माइनस का 138। 0 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 0। 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 110। सॉल्व करने पर कितना हो गया? -28। तो कंसेप्ट समझ आ गया? आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको कंसेप्ट को यूज करेंगे आगे चल के क्वेश्चनों में। तो हम लोग जब भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हम लोग लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे, फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये था। और दूसरा कंसेप्ट बेटा क्या था? सेकंड कंसेप्ट ये होता है, पहला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है हमारा, अगर आप ये 3 रो थी, फर्स्ट रो के कोफैक्टर कौन से थे? ये वाले। अगर मैं पर्टिकुलर इस रो को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके बाकी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को छोड़ के बाकी किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से छोड़कर बाकी करस्पॉन्डिंग दूसरे कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके कभी भी ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी ये रही, इफ यू मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विथ अनदर रो और कॉलम कोफैक्टर देन आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। देख लेते हैं। अब देखो यार, ये पहली वाली रो थी, ठीक है, इसका मैं कोफैक्टर ये वाले थे पहले वाले, मैं इनको छोड़ के बाकी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आंसर कितना है? 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 4 जा 8। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 19 3 जा 57। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 13 5 जा कितना हो गया? 65। ये करोगे 65 माइनस 65, आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है, मान लो इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करता, ये थर्ड रो के हैं, 2 का मल्टीप्लाई -12 से हुआ, माइनस का 24, -3 का इससे करो, माइनस का 66, 5 का 18 से करो, 18 पंजे 90, इनको ऐड करोगे 90, 90 माइनस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। सेम ऐसे हम लोग किसी भी कॉलम का कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो इसको छोड़ दें, कॉलम में देख लेते हैं, एक बार समझ जाओगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आसान हो जाएगा। ये कॉलम था C1, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर थे ये वाले, थे बच्चों? बोलो हाँ। ठीक,
अब मैं इसको पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इस कोफैक्टर को छोड़ के बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। एक एग्जांपल तौर पे लेते हैं, इसको मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले से, तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ 60 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई इससे करो 13 6 78, इसका इससे कर दो 18, आंसर बेटा कितना आ गया 6। तो आप लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलर 3 चीज़ें सीखी हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप सिंपल माइनर निकालोगे, फिर मैंने आपको बता दिया था 4 पोजीशन होती हैं ऑड वाली जो कि स्क्वायर की शेप में दिख रही होती हैं, उन चारों की पोजीशन का साइन क्या कर दो चेंज, आपके निकला है कोफैक्टर। उसके बाद आप पर्टिकुलरली किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका हमेशा क्या निकलता है, डिटरमिनेंट निकलता है। तीसरी कंडीशन हम लोगों ने सीखी, उस करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को अगर बाकी किसी और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया, हटा दो इसको। अब इसके बाद तो आप लोगों से आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है 4.4 में, तो आपके क्वेश्चन ये दे रखे हैं कोफैक्टर फाइंड करो या फिर सेकंड रो को विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो कोफैक्टर और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो आप लोग निकाल सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको तीसरा कंसेप्ट सिखाता हूँ, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है हमारा बच्चों, ये आपके जो कोफैक्टर निकले हैं, ठीक है, कोफैक्टर को मैं लिखा है यहाँ पर माइनस का 20, 4, माइनस 12, 46, माइनस का 19, 22, 30, माइनस 13 और ये 18। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, जो आपके कोफैक्टर निकले हैं उनका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको पता है कि रो कन्वर्ट होती है किसमें, कॉलम में। तो आपका आंसर कितना आएगा, इस रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, माइनस का 20, 46, 30, इस रो को कन्वर्ट करो 4, माइनस 19, माइनस का 13, ये कितना आएगा, माइनस का 12, 22 और ये 18। ये निकला है बेटा हमारा क्या, एडजॉइंट। तो आपका एडजॉइंट निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन लेगा आप सबसे पहले कोफैक्टर को ऐसे ही निकालना, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट कैसे निकालो, पहली रो को अपने उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या निकला है, डिटरमिनेंट। एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर निकले हैं उनका ट्रांसपोज कर दो, वही क्या हो गया, आपका एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला स्टेप रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे नहीं, समझाने पर्पज से था। आप लोग क्या करिएगा, ये वैल्यू दे रखी है हॉरिजॉन्टली, इनको वर्टिकल करके लिख देना, ये सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद मैं तीसरी चीज आपको सिखा देता हूँ, दैट इज ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पर्टिकुलर क्या होता है, वो होता है बेटा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये होता है ए इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मान लो मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं, देखो एक ही क्वेश्चन सामने पड़ जाएंगे सारे सारे, और बाकी बात बताऊंगा प्रूफ कैसे आता है इसका, ठीक है। तो एक ही क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे फटाफट, और किसी और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आता है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे अगर सिंपल सी मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहली वाली रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी पहली वाली रो को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 20 से हुआ, माइनस का 40, ये आया, माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 38, और ये आ गया था 150, सॉल्व करने पे आ गया था माइनस का 28। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, बोलो बच्चों आ गया डिटरमिनेंट। अब एक चीज देखो, मैंने बोला था आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपका ये रहा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, ये क्या निकल के आ गया बेटा, ए इनवर्स। और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म। बोले कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। तो ये निकलेगा हमारा ए इनवर्स। गॉट इट। सिंपली कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट इनका ट्रांसपोज कर दिया डायरेक्ट, और पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, और डिटरमिनेंट की वैल्यू को पर्टिकुलर क्या कर दिया, 1 में लिख दिया इनटू एडजॉइंट ए। ये हमारा क्या निकला है, ए इनवर्स निकला है। गॉट इट, ठीक है। बोलो बच्चों हाँ, हाँ कि ना, हाँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी का है, हो सकता है आपको दिक्कत देगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये दे रखा है बेटा वाई जेड, ये दे रखा है जेड एक्स, और ये दे रखा है एक्स वाई। ठीक है, आप लोगों से जो क्वेश्चन बोला गया है वो ये बोला जा रहा है यहाँ पर, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन है जो आपको तंग कर सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता बाकी और कोई क्वेश्चन आपको में क्या करेगा, तंग कर सकता है। ठीक है, बाकी मैं जो कंसेप्ट बताया उसके ऊपर बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे बोला है कि थर्ड कॉलम का एलिमेंट का यूज करते हुए, उसके कोफैक्टर को यूज करते हुए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टीज से तो हम लोग सीख ही चुके हैं, अब देखो कैसे निकालते हैं। बता दूं इसको, थोड़ा सा बस यहाँ पे एक जगह हल्का सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बस वही चीज़ आपको याद रखनी है, वहाँ पे वर्क करना, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। थर्ड कॉलम बेटा, ये ना थर्ड कॉलम, अगर मैं बेटा इसकी बात करूँ तो ये पोजीशन कौन सी होती है, C13, ये पोजीशन कौन सी होती है C23, और ये पोजीशन कौन सी होती है C33। आपको पता है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इन पे आता है नेगेटिव साइन, तो सिर्फ C23 वाले पे आएगा नेगेटिव साइन, बाकी इन दोनों पे क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन। कोफैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। तो C13 बेटा कितना होगा, आपको पता है पहली रो चली गई, पहला कॉलम चला गया, ठीक है, सॉरी पहली रो गई और तीसरा कॉलम ऐसे जाएगा बच्चों, ये चला गया फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम ये गया, 1 का मल्टीप्लाई जेड से करो कितना आएगा जेड, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, ये आ गया हमारा क्या, ये C13 आ गया। व्हाट इट, C23 निकाल लो, माइनस आएगा पहली बात तो, सेकंड रो चली गई, तीसरा कॉलम चला गया, 1 का मल्टीप्लाई जेड से करोगे जेड, आप छुपाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई से करोगे ये, नेगेटिव का अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा x माइनस जेड। ठीक है, C33 निकालेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये रो ये चली गई, इसका मल्टीप्लाई से करो y माइनस इसका मल्टीप्लाई से करो x। तो ये हमारे पर्टिकुलर मैंने तीनों के तीनों निकाल लिए, C13, C23 और C33, इसको डायरेक्ट लिख दूं। ये कितना निकला था हमारा बच्चों, ये निकला था हमारा x माइनस जेड। आपसे बोला वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो हमें पता है पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी जब निकालते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पहला एलिमेंट ये रहा, अगर मैं देखूँ सिंपल सा, तो A13 का मल्टीप्लाई होगा C13 से, होगा A23 का मल्टीप्लाई होगा C23 से, और A33 का मल्टीप्लाई होगा C33 से। ये ना इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर, उन सबका प्रोडक्ट कर दो और सबको ऐड कर दो। तो अगर मैं A13 की वैल्यू लिखूं तो ये वैल्यू है वाई जेड, और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या निकला है जेड माइनस वाई, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है जेड एक्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या निकला एक्स माइनस जेड, ये वाली वैल्यू कितनी है वाई माइनस, सॉरी ये है वैल्यू एक्स वाई, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या निकला है वाई माइनस एक्स। गॉट इट। अब एक चीज है इसके बाद मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना चालू किया। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आएगा वाई जेड स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर जेड, ये आएगा जेड एक्स स्क्वायर, और ये आएगा जेड स्क्वायर एक्स, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई। आप टेंशन नहीं लेना चाहते तो उसके आगे मत करो सॉल्व, यही हो गया खत्म आंसर। अब पीछे आंसर मैच कराना है तो फिर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसके बाद बच्चे को आता है कॉमन लेने में दिक्कत। तो आप एक चीज करो, यहाँ से जैसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं चलेगा, ये बच्चा सोचिए यहाँ कॉमन ले लूँ, यहाँ कॉमन ले लूँ, यहाँ कॉमन, ऐसे नहीं चलना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये जेड एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखूँ यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अगर दोनों में से, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा जेड, और यहाँ क्या बचेगा वाई, जेड माइनस वाई। यहाँ देखो एक्स कॉमन है और यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक तो बेटा इनका मैंने पेयर बनाया, एक मैंने इनका पेयर बनाया, ठीक है। अभी मैंने इनको टच नहीं किया। अब देखो यार वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड,
इसको मैं लिख दिया जेड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ लिखा मैंने एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, अंदर कितना आएगा जेड माइनस वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और यहाँ चल रहा था वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड। गॉट इट? एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। और यहाँ अगर मैं दोनों में कॉमन ले लूँ यहाँ पर इन दोनों में भी, तो यहाँ से वाई जेड कॉमन लेने पे कितना आएगा जेड माइनस का वाई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके ऊपर वाले को हटा दो। ठीक है, जिससे हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए बेटा, इसके बाद यहां पर इन सभी में देखो, इसमें 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 इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो सर कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, सही से देखो दिख जाएगा। यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ है वाई माइनस जेड। तो एक काम करो, जेड माइनस वाई कॉमन निकाल दो यहाँ से। तो जेड माइनस वाई मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चों। पहले वाले में क्या बचेगा वाई जेड, दूसरे वाले में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तीसरे में वाई माइनस जेड है, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और ये बचा वाई प्लस जेड। ये होगा, ये जेड माइनस वाई था, ये वाई माइनस जेड था, तो दोनों में पोजीशन का अंतर, और जब भी कॉमन लेते हैं तो माइनस वन बचेगा, डिवाइड करोगे तो माइनस वन बचेगा। अब देखें जेड माइनस वाई, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक पेयर अगर देखो इन दोनों में देखो यार आप लोग, तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा, इन दोनों में देख लो आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जेड माइनस वाई, मैंने इन दोनों के अंदर एक काम करते हैं पेयर नहीं लेते हैं, कितना बड़ा जा रहा है लीजिए, जेड माइनस वाई, इन दोनों में अगर आप देखो कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों वाई जेड माइनस एक्स, यहाँ पे पर्टिकुलर क्या आएगा एक्स, और ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड। एक काम करो दोनों में फिर कॉमन निकाल लो, निकाल लो जेड माइनस वाई, दोनों में कॉमन क्या निकाल लेते हैं हम लोग, कुछ भी निकाल लो, एक्स माइनस जेड कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस जेड कॉमन निकाल लो, तो ये तो प्लस का एक्स बचेगा, ये पोजीशन में डिफरेंट है तो क्या बचेगा माइनस का वाई, ये आ गया डिटरमिनेंट। देखो एक्स माइनस वाई, एक काम करो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, अगर माइनस साइन आप कॉमन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, पोजीशन क्या होगी वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा सही है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या होना था सॉल्व होना। तो यहाँ पे हम लोगों ने करते क्या सीखा, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और पर्टिकुलर किसी भी रो से उसका मल्टीप्लाई जब करते हैं डिटरमिनेंट निकलेगा, बाकी किसी से और से करते तो क्या निकलेगा आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद एडजॉइंट क्या निकलता है, कोफैक्टर जो आता है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, वो निकलता है हमारा एडजॉइंट, और डिटरमिनेंट क्या कर देते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, वही होता है हमारा ए इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर आप ए इनवर्स इस तरीके से क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर आप लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी हमारा सॉल्यूशन ऑफ किसमें इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स वहाँ पर, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है 5 मार्क्स में। गॉट इट? तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम सैरम क्लासेस। ऑल द बेस्ट।